जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं दो लालची साधु और चोर की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात का वो हिस्सा था जब आवाजें भी थककर चुप हो जाती हैं। आसमान में बादल छाए थे और हवा में हल्की ठंडक थी, इतने कि किसी का भी बाहर निकलने का मन न करे। लेकिन इसी अजीब से सन्नाटे को चीरते हुए दो आकृतियां धीमे धीमे गांव की तरफ बढ़ रही थीं। दूरी से देखने पर बस इतना समझ आता था कि दोनों साधु जैसे कपड़े पहने हुए हैं, फटे पुराने भगवे चोले, कंधों पर गंदे गमछे और हाथ में मटमैली लकड़ी की लाठियां। पर जैसे जैसे वे पुराने बरगद के पास पहुंचे, उनकी चाल की सावधानी, बार बार पीछे मुड़कर देखने का तरीका और उनके थैलों का भारीपन, सब कुछ किसी साधारण साधु जैसा बिल्कुल नहीं था। बरगद के नीचे पहुंचकर दोनों कुछ देर रुके। उनमें से एक, जो कद में छोटा और दुबला था, थैले को जमीन पर रखकर सांसें समेटने लगा। दूसरा, उम्र में लगभग 40 के आसपास, चौड़ा सीना और पैनी आंखों वाला, चारों ओर ऐसे नजरें घुमा रहा था जैसे किसी से छिप रहा हो या किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, यहीं ठीक है, गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कब आए। उसके स्वर में आदेश कम और किसी खौफ की झलक ज्यादा थी। पत्तों के बीच छिपे हुए झींगुरों की आवाज के अलावा वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों साधु ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें किसी की पूरी आहट सुनाई देती हो। छोटे वाले साधु ने थैले को अपने पास खींचते हुए फुसफुसाकर कहा, सामान सलामत है ना? बड़े वाले ने कसकर सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में बेचैनी थी, मानो उसे हर पल डर हो कि कोई उनकी पीठ पीछे खड़ा है। बरगद की जड़ों के पास थोड़ी जगह थी, वहीं उन्होंने अपने थैलों को टिकाया और नीचे बैठ गए। बड़े साधु ने अपने थैले पर हाथ रखकर एक पल के लिए लंबा सांस छोड़ा। उस थैले का वजन कैसा था, उसमें क्या छिपा था, ये दोनों की आंखों में साफ झलक रहा था कि वो चीज बहुत मामूली नहीं थी। साधुओं की दुनिया में ऐसा क्या था जिसे उठाते हुए जान पर आना आए? कुछ तो गड़बड़ थी। उसी दौरान हवा का एक ठंडा झोंका पत्तों को हिलाकर गुजर गया, लेकिन ये साधुओं को नहीं हिलाता। उन्हें डर किसी और चीज का था। बड़े वाले ने धीरे धीरे चारों ओर देखा, फिर बोला, कोई पीछा तो नहीं कर रहा? रास्ते में कोई दिखा? छोटे वाले साधु कांपते स्वर में बोला, नहीं, लेकिन ऐसा लगा था जैसे कोई हमारी चाल पर नजर रख रहा हो। 2 बार मुड़कर देखा भी, पर अंधेरा था। उनकी बातें सुनकर ही समझ आता था कि ये दोनों अपने सफर से डरे हुए हैं, भागे हुए हैं और सबसे बढ़कर लालच से भरे हुए हैं। रात की नमी के बीच दोनों की सांसें थोड़ी भारी थीं, पर थैलों को पकड़े रखने की उनकी पकड़ ढीली नहीं हो रही थी। दोनों ने तय किया कि वे बरगद के पास एक झपकी ले लेंगे और सुबह होते ही गांव में ऐसे दाखिल होंगे जैसे साधारण यात्री हों, शांत, मासूम और गरीब साधु। पर सच्चाई ये थी कि इनकी यात्रा साधु संतों जैसी नहीं थी। ये किसी ऐसा राज छिपाकर चल रहे थे जो धीरे धीरे उनके आसपास के हर इंसान को मुसीबत में डाल सकता था। दोनों साधु बरगद की छाया में बैठे रहे, थकान के बावजूद बेचैन। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पल कहीं से कोई दौड़ता हुआ आएगा और उनका राज खोल देगा। और शायद उन्हें पता भी नहीं था कि अंधेरे में कोई तीसरी आंख उन पर टिकी हुई है, किसी ऐसे इंसान की जो ये समझ चुका है कि ये दोनों साधारण साधु नहीं, बल्कि किसी बड़े खेल के मोहरे हैं। ये तो सिर्फ आगाज था, आगे की रात और भी भारी होने वाली थी। बरगद के नीचे 2 साधु जैसे ही थोड़ी राहत की सांस ले रहे थे, उन्हें जरा भी अंदाज नहीं था कि अंधेरे के उस पार एक और इंसान मौजूद है, इतना शांत, इतना स्थिर कि झिंगुरों की आवाज भी उसके ऊपर हावी हो रही थी। पेड़ से कुछ दूरी पर घनी झाड़ियों का झुंड था और उसी के भीतर आधा लेटा, आधा झुका हुआ एक आदमी था। गांव का ही चोर, लेकिन ऐसा चोर जो अपने काम को कला की तरह करता था। वो वही आदमी था जिसे गांव वाले अक्सर रात का परिंदा कहते थे, क्योंकि वो तब बाहर निकलता था जब हवा भी सो जाती थी। उस रात चोर ने सिर्फ शिकार नहीं ढूंढा था, बल्कि एक अजीब सी सच्चाई उसे खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लाई थी। शाम से ही उसे लगा था कि कहीं कुछ होने वाला है,
और जब उसने दो अनजान साधुओं को गांव की सीमाओं पर चुपने चुपके घुसते देखा तो उसकी नज़र एकदम शिकारी की तरह पैनी हो गई। उसने साधुओं को दूर से ही पीछा करना शुरू कर दिया था, एकदम बिना आवाज, बिना हलचल, सिर्फ अपने अनुभव और अंदाजे के भरोसे। झाड़ियों के भीतर छिपा हुआ वो साधुओं को देख रहा था। उसे सबसे पहले जिस चीज ने चौंकाया वो थी उनके थैलों का वजन। असलियत में साधुओं के पास इतना भारी सामान शायद ही कभी होता है, लेकिन इन दोनों के थैलों की पकड़ देखकर साफ लगता था कि दोनों किसी खास चीज की गार्डिंग कर रहे हैं। और वही चीज चोर की नज़र में सबसे पहले आई। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो तब पैदा होती है जब किसी चोर को अपनी अगली बड़ी चाल दिखने लगे। करीब 10 मिनट तक वो बिना हिले डुले साधुओं को देखता रहा। उनके चेहरे, उनकी हर हरकत, हर फुसफुसाहट वो पढ़ रहा था। बड़े साधु की लगातार पीछे देखने की आदत, छोटे साधु का थैले को पकड़ने का डर और दोनों की आवाज़ों में छिपा तनाव, इन सब ने चोर की दिलचस्पी को और गहरा कर दिया। उसे समझ आ गया कि ये साधारण साधु नहीं है, उनके पास कुछ ऐसा है जो उन्हें बेचैन कर रहा है, और जहां बेचैनी है वहां आम तौर पर पैसा भी होता है। रात का अंधेरा चोर का साथी था। वो थोड़ा आगे बढ़ा, इतना चुपचाप कि सामने बैठे साधु भी उसकी आहट का अंदाजा नहीं लगा सके। चोर की आंखें साधुओं के थैले पर ही टिकी थीं। वो सोच रहा था, आखिर इन दोनों के पास ऐसा क्या है जिसे लेकर ये दोनों गांव के बाहर इस तरह दुबक पर बैठे हैं? क्या ये कोई चोरी का माल है, कोई खजाना, या फिर कोई राज, ऐसा राज जिसके पीछे किसी की जान भी जा सकती है? कई मिनट तक चोर साधुओं की बातचीत सुनता रहा। जब उसने बड़े साधु को ये कहते सुना कि गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कब आए, तो चोर के अंदर एक हल्की सी मुस्कान खिंच गई। उसका दिमाग तुरंत काम करने लगा। अगर दोनों घबराए हुए हैं तो उनके पास जरूर कुछ कीमती चीज है, और अगर कीमती है तो उसे हासिल करने का हक किसका? चोर के हिसाब से जिसकी नजर सबसे तेज हो। उसे जैसे जैसे और सुनाई देता गया, उसकी दिलचस्पी खतरे में बदलती चली गई। दो फटेहाल साधु किस चीज की ऐसी रखवाली कर रहे थे और किससे डर रहे थे? चोर को यकीन था कि जो भी छिपा है वो आने वाली रातों में इस गांव की शांति को हिला सकता है, और शायद यही कारण था कि वो वापस नहीं गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही तस्वीर थी, उन भारी थैलों की। धीरे धीरे उसने अपनी हथेली मिट्टी पर दबाई और अपनी पूरी ताकत से खुद को और नीचे झुकाया, ताकि साधुओं की नज़र कभी उसकी दिशा में ना पड़े। वो इंतजार करेगा, समय आने पर वो थैलों के पास पहुंचेगा, और इससे पहले कि साधु समझ पाएं, वो जान लेगा कि इन दोनों की यात्रा कितनी खतरनाक और कितनी कीमती है। उस रात चोर सिर्फ देख नहीं रहा था, वो साधुओं की कहानी का तीसरा हिस्सा बनने की तैयारी कर रहा था। अगली सुबह जब सूरज गांव की मिट्टी की खुशबू को हल्के सुनहरे रंग से रंग रहा था, दोनों साधु बरगद के नीचे से उठकर ऐसे खड़े हुए जैसे रात उनके लिए किसी भारी बोझ की तरह गुजरी हो। नींद दोनों को शायद ही आई थी, लेकिन दिखावे में वे शांत और धार्मिक बनने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे पर वही नकली मुस्कान थी जो अक्सर सड़क चलते साधुओं के चेहरे पर होती है, पर उनकी आंखों के नीचे सूजन, बेचैनी और डर सब कुछ बयान कर रहे थे। गांव में दाखिल होते ही दोनों ने अपनी चाल बदल ली। अब उनकी हर हरकत धीमी, सरल और भोली लग रही थी, जैसे वे साधारण फकीर हों जो हर घर में जाकर बस दुआ और आशीर्वाद दे रहे हों। पर इस अभिनय की परतों के पीछे कुछ और ही चल रहा था। बड़ा साधु हर घर के दरवाजे पर जाने से पहले इधर उधर की जांच करता, और छोटा साधु अंदर दाखिल होकर हर वो चीज़ देखता जो कीमती हो सकती थी। तांबे के बर्तन, पीतल की लोटियां, लकड़ी के संदूक, अनाज के कोठार और पुराने घरों में छिपी हुई गुप्त अलमारियां। अगर कहीं कोई दरवाज़ा खुला मिलता, छोटा साधु उसे ऐसे देखता जैसे वो उसकी आध्यात्मिक जांच कर रहा हो, पर असल में उसकी नज़र सामान पर होती। गांव वाले, जो हमेशा भले और दयालु होते हैं, जल्दी ही इन पर विश्वास करने लगे। बड़े साधु की मीठी आवाज़, छोटे साधु का मासूम चेहरा, ये सब मिलकर ऐसा भ्रम पैदा कर रहे थे कि लोग उनके सामने अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़ देते। पर चोर, जो पिछली रात से दोनों पर नज़र रखे हुए था, हर पल साधुओं की ये चाल समझ रहा था। उसे दूर से ही दिख रहा था कि दोनों का हर कदम नाप तौल कर है, मानो वे कोई लंबा खेल खेल रहे हों, और उनमें जो लालच था वो किसी भी नज़र के पीछे छिपाया नहीं जा सकता था। साधु आशीर्वाद देने के बहाने हर घर में जाते और भीतर झांकते,
कई बार वे किसी बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उसकी तकदीर की बात करते, लेकिन उनकी नज़रें बच्चे पर नहीं, उसके पीछे रखी तिजोरी पर होती। कई बार बड़ा साधु किसी बुजुर्ग की हथेली देखकर कहता कि उनकी कुंडली दोषपूर्ण है, और तभी छोटा साधु चुपके से कमरे के भीतर कीमती सामान ढूंढ लेता। ये सब गांव वालों की नज़रों से भले ही छिपा रहा हो, लेकिन झाड़ियों में छुपा चोर सब साफ देख रहा था। कुछ ही घंटों में दोनों साधुओं ने ये पता लगा लिया कि किस घर में क्या रखा है, किसके पास कितनी बचत है और किस घर में कौन सी वस्तु चुराई जा सकती है। पर जो चीज़ चोर को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि दोनों खुद चोरी नहीं कर रहे थे, बस जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका असली लक्ष्य गांव वालों का सामान नहीं है, वो कुछ और बड़ा था, कुछ ऐसा जिसे लेकर दोनों साधु एक दूसरे की तरफ कांपती आंखों से देखते थे और जरा सा शोर सुनकर भी चौंक जाते थे। कई बार ऐसा लगा जैसे दोनों साधु अपने थैलों के वजन को ढोते हुए भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हों। हर बार जब कोई गांव वाला उनके पास जाता, दोनों अनायास ही अपने थैलों को अपने पैरों के पास खींच लेते, जैसे किसी बच्चे को पास ना आने दें। उनके चेहरों पर दिख रही वो घबराहट चोर से छिपी नहीं रही थी। दोपहर की धूप चढ़ते चढ़ते चोर ने एक बात पक्की कर ली। ये साधु गांव में किसी बड़ी योजना से आए हैं। उनका आशीर्वाद देना सिर्फ एक ढोंग है। उनका हर कदम किसी गहरे राज से जुड़ा है, और वो थैला, उस थैले का वजन, उसे छूते समय दोनों की आंखों में उभरने वाला डर, ये सब किसी साधारण चीज की तरफ इशारा नहीं करता था। चोर के अंदर अब कोई झिझक नहीं रही थी। उसने मन में तय कर लिया था कि वो साधुओं का पीछा करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही रातें और छिपना क्यों ना पड़े। क्योंकि जब दो लोग इतने डर और लालच के साथ किसी गांव में आते हैं तो उनके राज का मतलब सिर्फ चांदी सोना नहीं होता, कभी कभी खतरा भी उतना ही गहरा होता है जितना खजाना। और चोर अपनी आदत के मुताबिक खतरे को भी उतनी ही नज़दीकी से देखता था जितना खजाने को। ये दिन बस शुरुआत था, रात ने अभी अपना हिस्सा दिखाना बाकी रखा था। दिन ढलने लगा था। सूरज की आखिरी किरणें गांव की कच्ची दीवारों पर ऐसे फिसल रही थी जैसे किसी ने सुनहरा रंग धीरे धीरे मिटा दिया हो। दिन भर आशीर्वाद देने का नाटक करने के बाद दोनों साधु थके हुए दिखते थे, लेकिन थकान उनके शरीर की थी। उनके दिमाग में तो एक अलग ही हलचल चल रही थी। गांव वाले उन्हें अब खुले मन से आने जाने दे रहे थे, पर साधुओं के मन में रात का डर और उस गुप्त थैले का बोझ पहले से भारी हो चुका था। गांव के बीच से होते हुए दोनों साधु ऐसे चल रहे थे जैसे दुनिया से बेफिक्र हों, पर असल में उनकी नजरें हर कदम पर घूम रही थीं। कौन उन्हें देख रहा है, कौन किस दिशा में जा रहा है, कौन सा दरवाजा खुला है, कौन सा बंद। वे हर चीज को ऐसे नोट कर रहे थे जैसे किसी की योजना का हिस्सा हों। संध्या ढलते ही वे गांव के किनारे बने पुराने खंडहर की ओर बढ़े, वो जगह जहां कोई भी रात में जाता नहीं था। टूटी हुई दीवारें, घनी झाड़ियां और आधी गिर चुकी छत, इस जगह को देखकर लगता था जैसे समय ने इसे धोखा दिया हो। पर आज रात इस खंडहर में समय ही नहीं, दो ऐसे लोग भी धोखा देने पहुंचे थे जो खुद को साधु मानने लायक भी नहीं थे। बड़ा साधु सबसे पहले भीतर गया। उसकी आंखें तैयार होंखों की तरह बेचैन थीं। छोटा साधु तुरंत दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और बाहर झांकता रहा। कोई पीछा तो नहीं कर रहा, कोई छुपा हुआ तो नहीं। लेकिन वो कितना भी चौकन्ना रहे, एक बात उसे नहीं पता थी। अंधेरे में नजरें सिर्फ बाहर से अंदर नहीं जाती, अंदर से बाहर भी देखी जा रही थीं। चोर जो पूरे दिन इन दोनों को देख रहा था, उनसे कुछ कदम दूरी पर खंडहर की दीवार के पीछे दुबका हुआ था। धूप अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन चोर को किसी रोशनी की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों में वो चतुराई थी जो अंधेरे को भी साफ कर देती है। खंडहर के भीतर बड़े साधु ने भारी थैला कोने में रख दिया और लंबी सांस छोड़ी, ऐसी सांस जिसमें थकान कम और डर ज्यादा था। अब रात होने का इंतजार करते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। योजना तभी शुरू होगी जब हर कोई अपने घरों में होगा। छोटा साधु बेचैनी से बोला, लेकिन अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो? सुबह इतने घरों में गए थे, कहीं से शक न हो जाए। बड़े साधु ने उसे घूर कर देखा, फिर फुसफुसाकर बोला, तू डरना बंद कर। हमने जो सोचा है उसके लिए ये गांव सबसे सही जगह है। कोई शक भी करेगा तो साधु समझकर छोड़ देगा। बस थैले पर नजर रख, ये रात और भी मुश्किल है।
उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन चोर की दूरी पर उतनी ही साफ थी। वो अब दीवार के और करीब आ गया, पत्थरों की आड़ में सांस रोक के। वो जितना सुन रहा था, उतना ही उसके मन में शक और लालच दोनों बढ़ रहे थे। बड़े साधु ने धीरे धीरे अपने थैले की गांठ खोली। नहीं, अभी पूरा नहीं खोला, बस इतनी कि अंदर क्या है उसका अंदाजा छोटा साधु ले सके। अंदर से हल्की सी चमक निकली और छोटा साधु तुरंत डर के साथ बोला, इसे बाहर निकालना ठीक नहीं है, दिन भी पूरा ढला नहीं। बड़े साधु ने थैले को वापस कसकर बंद किया और कहा, तेरा डर हमें कहीं नहीं ले जाएगा। हमें वही करना है जो तय हुआ है। रात को जब पूरा गांव सो जाए तब हम इस नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। खजाना अभी भी यहीं कहीं छिपा है, ये हमें यकीन है। ये सुनते ही चोर के दिल की धड़कन तेज हो गई। नक्शा, खजाना, तो थैले में यही है। नक्शा, कोई पुरानी चीज, या दोनों? जो भी था, इतना जरूर था कि दोनों साधु उसे दुनिया से छुपाकर रख रहे थे। खंडहर के अंदर छोटा साधु अचानक डर से बोला, लेकिन अगर किसी ने हमें पहले ही देख लिया हो तो? अगर कोई हमारा पीछा कर रहा हो? बड़े साधु ने थैले पर हाथ रखते हुए कहा, अगर कोई पीछा कर भी रहा है तो उसे समझ नहीं आएगा हम क्या करने वाले हैं, और अगर बहुत जानने की कोशिश करेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। ये शब्द हवा में ऐसे गिरे जैसे पत्थर पानी में गिरकर गहराई का पता दिखाते हैं। चोर ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ कीमती चीज नहीं बल्कि खतरनाक भी है। अंदर फुसफुसाहटें जारी थीं। बाहरी खंडहर में सिर्फ ठंडी हवा थी, और दीवार के पीछे चोर एक ऐसी योजना का गवाह बन रहा था जो आने वाली रातों में गांव में तूफान ला सकती थी। साधुओं की योजना शुरू हो चुकी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तीसरा खिलाड़ी उनकी हर चाल देख रहा है, और उसके इरादे उनसे भी तेज, उनसे भी जहरीले और उनसे भी ज्यादा लालची थे। ये रात बस शुरुआत थी। सच तो अभी बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। रात पूरी तरह गांव पर उतर चुकी थी। घरों की मिट्टी की दीवारें अंधेरे में ऐसे धुंधली हो गई थी कि लगता था जैसे गांव किसी पुराने सपने का हिस्सा बन गया हो। हवा इतनी शांत थी कि अगर कोई दूर चप्पल भी घसीटता तो उसकी आवाज पत्तों पर गिरती बूंद की तरह साफ सुनाई देती। गांव वाले अपनी अपनी खाटों पर सो चुके थे, या कम से कम सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में नींद रत्ती भर भी नहीं थी। खंडहर के भीतर दोनों साधु अब पूरी तरह तनाव में थे। शाम से अब तक वे लगभग 10 बार बाहर झांक चुके थे, हर छोटी आवाज पर चौंक चुके थे और थैले को 3 बार इधर उधर खिसका चुके थे। बड़े साधु की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, लालच और डर दोनों का मिला जुला रंग। छोटा साधु बार बार अपनी हथेली को रगड़ रहा था, जैसे उसकी बेचैनी उंगलियों से बाहर फूटना चाहती हो। समय आ गया है, बड़े साधु ने धीरे से कहा। छोटा साधु कांपा, अभी? इतनी जल्दी? जल्दी? बड़े साधु ने उसे देखा। तेरी हिम्मत ही सबसे बड़ी मुश्किल है। अगर हम देर करेंगे तो कोई और पहले पहुंच जाएगा। खजाना रात को ही मिलेगा, दिन में तो ये जगह सूनी भी नहीं रहती। ये सुनकर छोटे साधु ने अनचाहे कदम पीछे खींच लिए, लेकिन जो बात साधु नहीं समझ पाए हो ये थी कि उनकी इस बहस को दीवार की दूसरी तरफ छिपा चोर ध्यान से सुन रहा था। चोर मिट्टी में ऐसे लेटा था कि उसकी सांसें तक जमीन में घुल गई थीं। उसके लिए इस वक्त किसी पूजा की घंटी से ज्यादा साफ आवाज साधुओं की फुसफुसाहट थी, और जितना वो सुनता जा रहा था उतना उसे समझ आता जा रहा था कि ये मामला साधारण चोरी या सामान का नहीं है। ये लोग किसी ऐसी चीज के पीछे हैं जिसके लिए जान देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। खंडहर के भीतर बड़े साधु ने धीरे धीरे थैला खोला। इस बार उसने उसे पूरी तरह खोला, लेकिन इतना सावधानी से जैसे भीतर सांप छिपा हो। अंदर रखा एक पुराना पीला पड़ा चमड़े का रोल बाहर निकला। वो कोई साधारण कागज नहीं था। उसकी सतह पर जगह जगह काले धब्बे और उभरे हुए चिन्ह थे, और जिस तरह दोनों साधु उसे पकड़ रहे थे वो साबित कर रहा था कि ये किसी पुरानी गुफ्तगू की निशानी है, किसी खजाने की दिशा दिखाने वाला नक्शा। छोटा साधु नक्शा देखते ही फुसफुसाया, हम इसे खोलते क्यों नहीं, देख ही लेते हैं कि भीतर क्या लिखा है। बड़े साधु ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो कोई मूर्खता भरी सलाह दे रहा हो। तुझे कभी समझ नहीं आएगा, ये नक्शा ऐसे नहीं खुलता। इसे खोलने का समय और तरीका दोनों तय होते हैं। अगर हम इसे गलत समय पर खोल देंगे तो डर है कि ये नष्ट हो सकता है, और फिर हमारा पूरा खेल खत्म। छोटा साधु मन महसूस कर चुप हो गया, पर उसके अंदर का डर उसे खाए जा रहा था। उसने धीरे से कहा, और अगर किसी ने हमें देख लिया तो? अगर कोई इस थैले के बारे में सब जान जाए तो?
बड़े साधु ने हंसी को दबाते हुए कहा, ये गांव? यहां कौन समझ सकता है कि हमारे पास क्या है? कोई चोर, कोई दलाल? कोई आदमी अगर पीछा भी कर रहा होगा तो उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि ये क्या है। वो तो इसे किसी सोने चांदी की चीज समझकर पीछे आएगा। उसे नहीं पता हम कितनी बड़ी चीज के पीछे हैं। लेकिन इस बार किस्मत ने उनके खिलाफ काम किया। उन्हें नहीं पता था कि चोर उस वक्त सिर्फ पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि हर शब्द, हर वाक्य, हर हरकत को अपने दिमाग में ऐसे जमा कर रहा था जैसे कोई पहेली हल कर रहा हो। चोर के अंदर अब दो भावनाएं टकरा रही थी, लालच और सावधानी। पहली कहती थी, ये नक्शा तेरे हाथ आ जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी कहती थी, ये आदमी खेलने वाले नहीं, ये सिर्फ सामान नहीं चुराते, ये उसे बचाने के लिए मार भी सकते हैं। खंडहर के भीतर बड़े साधु ने नक्शे को वापस रोल किया और थैले में रख दिया। उसने थैले की रस्सी इतनी कसकर बांधी कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। उसके बाद दोनों ने खंडहर के बीच में एक मिट्टी का टुकड़ा खिसकाया और वहां नीचे एक छोटी आधी दबी हुई सुरंग दिखाई दी। चोर की सांस रुक गई। वो समझ गया कि जो भी खजाना है वो जमीन के नीचे है और साधु आज रात वही खोदने जा रहे हैं। अंदर बड़ा साधु धीरे से बोला, सब कुछ तैयार है, आधी रात होते ही सुरंग खोलेंगे। नक्शा बताता है कि रास्ता छोटा है पर खतरनाक। छोटा साधु घबरा कर बोला, और अगर कोई बीच में आ गया तो? बड़े साधु की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, जो भी आएगा वापस नहीं जाएगा। ये सुनकर चोर पहली बार थोड़ा पीछे हट गया। सिर्फ खजाने की चमक नहीं, अब उसमें खतरे की गंध भी थी। लेकिन उसने एक बात तय कर ली, वो वापस नहीं जाएगा। वो इस सुरंग को देखे बिना नहीं जाएगा और वो नक्शे के बिना कभी नहीं लौटेगा। उस रात तीनों की सांसें अलग अलग जगहों पर थी, लेकिन तीनों का दिमाग एक ही चीज पर टिका था, वो गुप्त खजाना जो अभी खुला भी नहीं था। धूप ढल चुकी थी, लेकिन मंदिर के पीछे वाले जंगल में अभी भी हल्की हल्की सुनहरी चमक टिकी हुई थी। हवा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कुछ होने का इंतजार कर रही हो। दोनों साधु, भैरवनाथ और दुखियाराम, अपनी रोज की तरह शाम की पूजा का ढोंग करके चुपके से मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी बड़े मौके की खुशबू हवा में तैर रही हो। पर उस शाम जैसे ही दोनों जमीन पर बैठकर अगली चाल की बातें करने लगे, भैरवनाथ के दिमाग में पहली बार कुछ अजीब सा खटका। दुखियाराम बार बार बात घुमा रहा था, हर चीज पर टाल मटोल कर रहा था और सबसे ज्यादा वो अपनी चमकती आंखें छुपाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई ऐसी बात है जिसे वो निगल नहीं पा रहा। भैरवनाथ ने पहली बार अपने साथी पर शक की एक पतली लकीर महसूस की। भैरवनाथ ने हल्की आवाज में बात शुरू की, सुन, वो चोर जिसकी वजह से हमारा असली खजाना हाथ लगा था, कहीं उसने गांव में कुछ बताया तो नहीं? दुखियाराम ने जोर से हंसी निकाल दी, लगभग जरूरत से ज्यादा। अरे वो तो भागने की ताकत में भी कचरा निकला, उसे तो पता भी नहीं चला कि असली गहने किधर गए। हंसी बनावटी थी, ये भैरवनाथ ने पहली बार साफ महसूस किया। वो तुरंत समझ गया कि दुखियाराम कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या? उधर दुखियाराम के मन में भी तूफान था। वो पूरी रात सो नहीं पाया था। सुबह जब उसने भैरवनाथ को मंदिर की एक अलमारी में जाते देखा था, उसके हाथ में जो छोटा सा कपड़े का झोला था, वो झोला वही था जिसमें काले पत्थर वाला बहुमूल्य ताबीज रखा था, वही ताबीज जो उस चोर से छीनकर उन्होंने सुरक्षित रखा था। दुखियाराम के मन में ये शक घुस चुका था कि भैरवनाथ ने शायद असली ताबीज बदल दिया है। दोनों साधु एक दूसरे को धोखा देने के इरादे से बैठे थे, पर दोनों अपनी मुस्कान बनाए हुए थे। उसी वक्त दूर पहाड़ियों से आती हवा में घोड़ों के खुरों की आवाज सुनाई दी। मंदिर के रास्ते पर 3-4 लोग दिखाई दिए, लेकिन सबसे आगे वो वही चोर था, सूखे चेहरे वाला, लंबी गर्दन, आंखों में खतरनाक चमक। वो वापस क्यों आया था? दुखियाराम के हाथ कांपे, भैरवनाथ की सांस थोड़ी तेज हो गई। दोनों साधुओं को लगा था कि चोर हमेशा के लिए भाग चुका है। वे तो अब तक ये सोचकर चैन की सांस ले रहे थे कि रहस्य दब चुका है, लेकिन आज वो फिर लौट आया था। चोर सीधे मंदिर की तरफ नहीं आ रहा था, वो बार बार किनारे के जंगल की तरफ देखता, फिर मुड़ जाता, जैसे वो किसी और रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। दोनों साधु समझ गए थे कि चोर को कुछ पता चल चुका है।
पहली बार दोनों एक दूसरे से नहीं छुपा पाए डर। दुखियाराम ने धीरे से कहा, ये वापस क्यों आया? इसे यहां कैसे पता चला? भैरवनाथ ने भी मन की बात बिना छुपाए बोल दी, जो वो कभी नहीं करता था। शायद उसे किसी ने बताया, या शायद वो वहीं रुक गया। उसकी आखिरी लाइन अधूरी रह गई, क्योंकि जो शक वो अपने मन में दबाए बैठा था, उसी शक को शब्द देना उसे खतरनाक लगा। क्या कहीं दुखियाराम ने चोर से कोई सौदा तो नहीं कर लिया? और उधर दुखियाराम के मन में भी यही जलन उभर रही थी। क्या भैरवनाथ ने ताबीज गुपचुप अकेले ही बेच दिया? दोनों के बीच उठी पहली असुरक्षित खाई। अब दोनों साधु चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी में इतनी गाढ़ी बेचैनी थी कि हवा भी भारी लगने लगी। दुखियाराम ने पहला कदम उठाया। भैरवा, अगर उसने हम दोनों को फॉलो किया हो तो? भैरवनाथ ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, तू पहले ये बता, तुझे कैसे पता कि वो हमें फॉलो कर रहा था? बस यही सवाल दोनों के बीच की पहली साफ साफ दरार बन गया। दुखियाराम एक पल के लिए रुक गया, फिर बोला, मैंने बस अंदाजा लगाया, शक तो किसी को भी हो सकता है। भैरवनाथ उसकी आंखों में देखने लगा, लंबे समय तक, इतना कि दुखियाराम की नजरें खुद ब खुद झुक गईं। दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच का भरोसा पहली बार सच में टूट चुका था। चोर अचानक गायब और डर दो गुना। जब दोनों कुछ देर बाद बाहर निकले, चोर और उसके साथी नजर नहीं आए। मंदिर के सामने की पगडंडी खाली थी, पेड़ों के पीछे कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। चोर का यूं गायब हो जाना, लौटना नहीं, उसका कोई निशान न छोड़ना, इससे साधुओं का डर दोगुना हो गया। अब उन्हें लगता था कि चोर उनकी हर चाल जान चुका है। वो रात को अचानक हमला करेगा। शायद वो ताबीज के पीछे नहीं, किसी और बड़ी चीज के पीछे है, या उसने किसी को अपनी मदद के लिए बुला लिया है। ये डर इंसानी नहीं था, ये अपराध का वो डर था जो अंदर घुसकर आदमी की हड्डियों को मुलायम कर देता है। आखिरी पल में एक और झटका। रात को जब मंदिर के पुजारी ने दरवाजे बंद करने से पहले घंटा बजाया, तभी अंदर आंगन में दोनों साधुओं के ठीक पास मिट्टी पर हल्की सी चमक दिखाई दी। भैरवनाथ नीचे झुककर देखने लगा। दुखियाराम भी पास आया। वहां पर एक छोटा सा निशान बना था, गहरा, तेज, किसी नुकीली चीज से खींचा हुआ, और उसके बगल में पड़ा था चोर का पुराना जूते का टुकड़ा, जिसका मतलब था चोर अभी अभी यहां था। और सबसे खतरनाक बात, वो बिना आवाज किए मंदिर के अंदर आकर वापस निकल भी गया था। दोनों साधुओं की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब दोनों समझ चुके थे कि खेल शुरू हो चुका था और चोर सिर्फ खजाने नहीं बल्कि उनके राज उगलवाने आया था। रात अपनी गहराई में उतर चुकी थी। मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में बिखर कर कहीं दूर खो चुकी थी। आंगन में लगी छोटी सी दिया बाती की लौ हल्की हल्की फड़फड़ा रही थी, जैसे उसे भी डर लग रहा हो कि किसी भी पल तेज हवा उसे बुझा देगी। उस रात मंदिर का वातावरण बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आम दिनों में होता है, ना शांत ना पवित्र, बस डर की मोटी परत हर कोने में बसी हुई थी। भैरवनाथ और दुखियाराम दोनों नींद का दिखावा कर रहे थे, अपने अपने पथरीले बिछोने पर पड़े हुए, लेकिन दोनों की आंखें कमरे की अंधेरी छत पर टिकी थीं। दोनों एक ही बात सोच रहे थे, आखिर चोर जानता क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल, वो चाहता क्या है। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। भैरवनाथ धीरे धीरे उठकर बैठ गया। अंधेरे में उसके चेहरे की रेखाएं और कठोर दिख रही थीं। उसके मन में लगातार एक ही बात घूम रही थी, दुखियाराम पर भरोसा करना अब ठीक नहीं। उसे लगता था कि कहीं दुखियाराम ने चोर से कोई गुप्त सौदेबाजी न की हो, उसके हिस्से से कुछ छुपाया ना हो। उसे रात के सन्नाटे में हल्की सरसराहट सुनाई दी। वो एकदम चौकन्ना हो गया। पास में लेटा दुखियाराम भी अचानक उठकर बैठ गया। लगता था दोनों एक ही आवाज सुन चुके थे, किसी ने बाहर कदम रखा है, दुखियाराम ने फुसफुसाकर कहा। भैरवनाथ ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा।
दोनों ध्यान से सुनने लगे। तभी एक और आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई टखनों पर चलते हुए पत्तियों के ऊपर से गुजरा हो। वो आवाज मंदिर के ठीक पिछवाड़े की तरफ से आ रही थी। मंदिर की पीछे वाली टूटी दीवार, मंदिर की एक पुरानी दीवार थी जो वर्षों पहले बारिश से कमजोर हो चुकी थी। कोई भी चोर अगर मंदिर में घुसना चाहे, वो दीवार सबसे आसान रास्ता थी, और साधुओं को ये बात अच्छी तरह पता थी। लेकिन चोर को ये कैसे पता चला? अचानक दुखियाराम के मन में एक बात बिजली की तरह कौंधी, किसी ने जरूर उसे मंदिर का नक्शा बताया है। इस शक के साथ ही उसने भैरवनाथ की ओर देखना शुरू कर दिया। इस बार उसकी आंखों में डर कम और शक ज्यादा था। तू उस दीवार की तरफ क्यों देख रहा है दुखिया? भैरवनाथ ने धीमी पर चुभती आवाज में पूछा। दुखियाराम ने तुरंत नजरें हटा लीं, लेकिन अब बात साफ हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे पर समान रूप से शक करने लगे थे। इसी बीच पीछे से फिर वही आवाज आई, इस बार इतनी साफ कि दोनों का दिल एक साथ धड़क उठा। आधी रात की दस्तक। भैरवनाथ हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और सांसें रोककर कान लगाकर खड़ा हो गया। बाहर काली रात थी और मंदिर की पुरानी लकड़ी की चौखटें ठंडी हवा में चरमराती सी महसूस हो रही थीं। अचानक ठक ठक ठक, बहुत हल्की मगर बेहद साफ दस्तक। ये आवाज किसी आम इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे कोई जानबूझकर धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो, पर डराए बिना नहीं। दुखियाराम का शरीर कांप गया। अबे ये चोर हैं, हमें डरा रहा है, वो बुदबुदाया। भैरवनाथ ने उसे परे हटाया। उसकी आंखें गहरी हो चुकी थीं। चोर कोई खेल खेल रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या चाहता है। वो दरवाजा थोड़ा खोलने वाला ही था कि दरवाजे के नीचे सरकता एक कागज। दरवाजा पूरी तरह खोलने से पहले दरार के नीचे से एक छोटा सा मोड़ा हुआ कागज अंदर आकर गिरा। भैरवनाथ तुरंत पीछे हट गया। दुखियाराम की सांस घुटने लगी। कमरे की हल्की मध्यम रोशनी में कागज चमकता सा दिख रहा था। दोनों कुछ देर उसे देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। आखिर भैरवनाथ ने खुद को संभाला और नीचे झुककर कागज को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कागज खोला, लेकिन उसमें कोई शब्द नहीं था। सिर्फ एक पुरानी लोहे की चाबी चिपकी हुई थी और उसके नीचे बना था एक अजीब सा निशान। 3 तिरछी रेखाएं जो किसी के चेहरे जैसे लग रही थीं। दुखियाराम डर से सुन्न हो गया। भैरवनाथ की आवाज भारी होकर निकली, ये किसी गुफा का निशान है या किसी पुरानी तिजोरी का? दुखियाराम ने कांपती आवाज में पूछा, पर चोर हमें चाबी क्यों दे रहा है? भैरवनाथ ने कागज को और गौर से देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि पीछे हल्की खरोचों में एक और चीज बनी है। बहुत छोटे अक्षरों में एक लाइन, जिसने धोखा दिया है वो सबसे पहले मरेगा। दोनों साधुओं का चेहरा पीला पड़ गया। दरवाजे के बाहर गायब हो चुकी परछाई। जब वे दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकले, वहां कोई नहीं था, न चोर न चोर के पैरों के निशान, जैसे वो हवा में घुल चुका हो। पर मंदिर के दाहिने स्तंभ पर एक ताजा उकेरी गई रेखा बनी थी, वही 3 तिरछी रेखाओं वाला निशान। अब ये साफ हो चुका था, चोर किसी खजाने के लिए नहीं आया था, वो बदला लेने आया था, और ये बदला दोनों साधुओं में से किसी एक और दोनों की मौत के बिना पूरा नहीं होने वाला था। रात का अंधेरा धीरे धीरे और भारी होता जा रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे और गाढ़ा कर दिया हो। मंदिर के बाहर हवा का बहना तक बंद हो चुका था। पेड़ों की पत्तियां भी बिल्कुल शांत, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें आदेश दे रखा हो कि आज की रात कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। भैरवनाथ और दुखियाराम चाबी और कागज लेकर अपने कमरे में वापस आए, लेकिन कमरे की दीवारें पहले से कहीं ज्यादा तंग और घुटन भरी लगने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों ओर अदृश्य नजरें घूम रही हों और कमरे की हर चीज उनके डर को किसी अनजान जगह तक पहुंचा रही हो। भैरवनाथ बार बार उस चाबी को घुमा घुमा कर देख रहा था।
चाबी साधारण नहीं थी, उस पर बने निशान किसी पुरानी गुफा या राज का इशारा दे रहे थे। दुखियाराम अपनी जगह पर जम गया था। उसकी आंखों में वही सवाल तैर रहा था, ये चोर वापस क्यों आया? उसे मंदिर के अंदर तक पहुंचने की हिम्मत कहां से मिली? और सबसे खतरनाक सवाल, उसने किसे धोखेबाज कहा था? दोनों के बीच की चुप्पी अब किसी तलवार की धार जैसी पैनी हो चुकी थी। दुखियाराम ने हिम्मत करते हुए पूछा, ये निशान तूने पहले कभी देखा है? भैरवनाथ ने धीरे से कहा, एक बार, कई साल पहले, जब हमने पहली बार उस चोर को देखा था, तब उसके हाथ पर भी यही निशान कटा हुआ था। दुखियाराम का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मतलब वो सिर्फ चोरी नहीं करता था? भैरवनाथ ने कड़े स्वर में कहा, वो चोरी से ज्यादा बदले में यकीन रखता था, और अगर वो चाबी खुद दे रहा है तो समझ ले, खेल अब हमारे हाथ में नहीं रहा। उनकी बातचीत अचानक बाहर से आती सरसराहट ने तोड़ दी। इस बार आवाज पहले से तेज थी, जैसे कोई दीवार के बहुत करीब खड़ा हो और कपड़े का कोना पत्थर से रगड़ जाए। दोनों एकदम खड़े हो गए, दिल तेजी से धड़कता हुआ। भैरवनाथ हल्के कदमों से दरवाजे के पास गया और धीरे से उसे खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर इस बार 3 तिरछी रेखाओं के नीचे एक गहरा, ताजा उकेरा हुआ गोला भी बना हुआ था, जैसा किसी चेहरा बनाते वक्त बनाया जाता है। दुखियाराम ने फुसफुसा कर कहा, ये हमें डराने के लिए है। भैरवनाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और ठंडी आवाज में बोला, नहीं, ये हमें दिशा दिखाने के लिए है। चोर चाहता है कि हम चाबी लेकर कहीं जाएं। लेकिन कहां? ये सवाल दोनों की आंखों में स्पष्ट तैर रहा था। अचानक भैरवनाथ को कुछ याद आया। मंदिर के ठीक पीछे जंगल के भीतर एक पुराना तहखाना था, जिसे दशकों पहले किसी साध्वी की समाधि कहा जाता था। उसके बारे में अफवाह थी कि वहां कुछ लोग गुप्त पूजा पाठ करते थे, और कुछ कहते थे कि वहां किसी की मृत्यु हुई थी। कोई पक्का सच नहीं जानता, लेकिन गांव वाले उस जगह के पास भी न जाते। भैरवनाथ ने कहा, चाबी उसी जगह की लगती है। दुखियाराम चौंक गया, अबे वो जगह तो सालों से बंद है, वहां जाने की हिम्मत किसकी? भैरवनाथ ने उसकी तरफ गहराई से देखा। ऊपर वाले का नाम लेकर काम चल जाता दुखिया, लेकिन इस बार ऊपर वाला नहीं, चोर हमें बुला रहा है। दुखियाराम कुछ कहना ही चाहता था कि कमरे के बाहर अचानक पत्थर गिरने जैसी तेज आवाज आई। दोनों घबराकर बाहर की ओर दौड़े। मंदिर की सीढ़ियों पर एक टूटी हुई मिट्टी की हांडी पड़ी थी, और उसके भीतर से लाल रंग की मिट्टी बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून बह रहा हो। पर उससे भी भयानक बात यह थी कि हांडी के ठीक ऊपर दरवाजे के किनारे वही 3 रेखाएं और गोला खून जैसे लाल रंग से बना हुआ था। दुखियाराम डर से पीछे हट गया। ये खून जैसा दिख रहा है। भैरवनाथ ने मिट्टी को हाथ में लिया और सूंघ कर बोला, खून नहीं, लेकिन चोर हमें ऐसा ही सोचना चाहता है। उसकी आवाज में एक अजीब तरह की गंभीरता थी। अब दोनों ये समझ चुके थे कि अगर वो तहखाने की तरफ नहीं गए तो चोर मंदिर के अंदर आकर उन पर हमला कर सकता है, और अगर गए तो शायद पहले से ही वहां मौत उनका इंतजार कर रही हो। लेकिन एक और बात थी जो दोनों के दिल के अंदर गहरे चुभ रही थी। उस खत पर लिखी लाइन, जिसने धोखा दिया है वो सबसे पहले मरेगा। इसका मतलब क्या था? इसमें धोखे देने वाले से कौन था? एक साधु का शक दूसरे की तरफ बढ़ चुका था। दुखियाराम ने धीमी आवाज में कहा, भैरवा, अगर चोर को तुझ पर शक हुआ हो। भैरवनाथ ने आंखें उठाकर उसे ऐसे देखा कि दुखियाराम के पैरों में कंपकपी छूट गई। तुझे भी लग रहा है कि मैंने कुछ छुपाया है? कमरे की हवा अचानक फिर से भारी हो गई। दोनों की सांसें एक लय में चलने लगीं, तेज, घबराई हुई, अनिश्चित। चाबी भैरवनाथ की मुट्ठी में कस चुकी थी। दुखियाराम की नजरें उसके हाथ और चेहरे के बीच घूम रही थीं, जैसे वो तय नहीं कर पा रहा कि चाबी ज्यादा खतरनाक है या भैरवनाथ। और तभी तहखाने की दिशा से अचानक एक लंबी, खिंची हुई सीटी की आवाज आई, जैसे किसी ने अंधेरे में उनसे मिलने का इशारा किया हो। दोनों साधु एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गए। अब उनके बचने की एक ही राह थी, सीटी की दिशा में जाना। उनके कदम कांप रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ने लगे, क्योंकि ये साफ हो चुका था कि चोर कहीं छिपा बैठा है,
और अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि जाल बन चुका है। रात इतनी शांत थी कि दोनों साधुओं को लगता था जैसे जंगल की हर पत्ती उनकी हर सांस को सुन रही हो। मंदिर से पीछे जाते हुए कच्चा रास्ता अंधेरे में और गहरा होता जा रहा था। चांद पेड़ों की टहनियों के पीछे छिपा हुआ था। बस हल्की सी चांदी की परत कभी कभी जमीन पर पड़ती और फिर गायब हो जाती। भैरवनाथ आगे चल रहा था, हाथ में वही पुरानी चाबी कसकर पकड़े हुए। दुखियाराम पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन बार बार पीछा मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे किसी छाया के साथ साथ चलने का आभास हो। जंगल में जितना गहरा दोनों जाते, हवा उतनी ही ठंडी और अजीब होती जा रही थी। कहीं दूर कोई रात की चिड़िया भी आवाज नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जानता हो कि आज कुछ खतरनाक होने वाला है। रास्ते पर पड़े सूखे पत्ते उनके पैरों के नीचे दबकर हल्की खड़खड़ाहट कर रहे थे, और यही आवाज दोनों के दिलों में डर को और तीखा बना रही थी। भैरवनाथ ने धीरे से कहा, याद है ना, तहखाने का रास्ता इसी मोड़ के बाद है। दुखियाराम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। उसे याद आ रहा था कि बचपन में गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस तहखाने में ऐसी चीजें बंद हैं जिन्हें बाहर नहीं आना चाहिए। और आज वही दोनों साधु उन बंद दरवाजों की तरफ बढ़ रहे थे। मोड़ घूमते ही सामने एक बड़ा सा नीम का पेड़ दिखाई दिया। उसके तने के पीछे काली दरार जैसी एक जगह थी, वही तहखाने का मुंह। पत्थर की सीढ़ियां नीचे जमीन के गर्भ में उतरती जाती थीं। इतनी अंधेरी कि नीचे क्या है कुछ भी नजर नहीं आ सकता था। दुखियाराम के कदम वहीं रुक गए। भैरव, क्या पक्का यहीं बुला रहा है चोर? भैरवनाथ ने सिर हिलाया। चाबी इसी जगह के लिए बनी है, ताला भी यहीं नीचे है। दुखियाराम का दिल बेचैनी से उछल रहा था, लेकिन चोर की धमकी याद आते ही उसने खुद को संभाला। किसी एक को धोखेबाज साबित करके मरवाना चोर का एक्ट था, और साधु जानते थे अगर वे पीछे हटे तो मौत मंदिर तक उनका पीछा कर लेगी। भैरवनाथ सीढ़ियां उतरने लगा और दुखियाराम मजबूरी में पीछे पीछे। जैसे जैसे दोनों नीचे उतरते गए, नीचे की हवा ठंडी नहीं बल्कि बर्फ जैसी हो गई। ऐसा लगा कि इस जगह में सालों से कोई नहीं आया। सांसों में मिट्टी, नमी और कुछ अनकहा राज घुला हुआ था। सीढ़ियों के अंत में एक पत्थर का बड़ा दरवाजा था, जिस पर वही 3 तिरछी रेखाएं उकेरी हुई थी, चोर का निशान। लेकिन इस बार रेखाएं और भी गहरी थीं, मानो अभी अभी किसी ने इन्हें बनाया हो। दरवाजे पर बड़ा सा पुराना ताला लटका था, जो चाबी के हूबहू आकार जैसा दिख रहा था। भैरवनाथ ने चाबी निकाली। दुखियाराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर अंदर कोई इंतजार कर रहा हो तो? भैरवनाथ ने पीछे देखे बिना कहा, इतने पीछे आने के बाद अब डरने से कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज में वो दृढ़ता नहीं थी जो आमतौर पर होती थी। वो भी डर से कांप रहा था, बस छुपा रहा था। भैरवनाथ ने चाबी ताले में डाली। चाबी धीरे धीरे घूमी। धातु की एक भारी घुरघुर्राटी आवाज तहखाने में गूंज उठी, जैसे किसी सोई हुई चीज को जगाया जा रहा हो। ताला खुल गया। दरवाजा धक्का देते ही अंदर की ठंडी हवा बाहर निकली, इतनी ठंडी कि दोनों साधुओं के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अंदर एक लंबा संकरा कमरा था। दीवारों पर पुरानी दीपक की जगहें बनी थीं, लेकिन कोई जलता नहीं था। कमरे के अंत में एक पत्थर की चबूतरी थी, जिस पर किसी की पुरानी मूर्ति जैसी आकृति बनी थी, पर इतना धुंधला कि पहचानना मुश्किल था कि वो किसकी थी। दुखियाराम ने बुदबुदाया, ये जगह किसी ने कभी क्यों नहीं खोली? भैरवनाथ धीरे से बोला, क्योंकि ये जगह बनाई ही इसलिए थी कि इसे बंद रखा जाए। दोनों आगे बढ़े। जैसे ही वे चबूतरे के पास पहुंचे, भैरवनाथ के पैर किसी चीज से टकराए। उसने नीचे झुककर उठाया तो वो एक टूटा हुआ काला मोती था, वैसा ही मोती जो चोर के बक्से में हुआ करता था। दुखियाराम घबरा गया। तो चोर यहां पहले आ चुका है? भैरवनाथ ने मोती हाथ में दबाते हुए कहा, चोर नहीं, कोई और। उनकी निगाह एक साथ कमरे की दाईं हाली दीवार की तरफ गई। वहां की मिट्टी थोड़ी खिसकी हुई थी। लगता था जैसे किसी ने हाल ही में वहां कुछ खोदा है या कुछ
छुपाया है। दुखियाराम का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। वो कांपते हुए बोला, यहाँ किसी ने कुछ ढूंढा है या कुछ छुपाया है? भैरवनाथ कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक तहखाने के मुंह से ऊपर से आती हुई आवाज ने दोनों की रीढ़ जमा दी। कदमों की आवाज, धीमी मगर सीढ़ियों पर साफ साफ उतरती हुई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये चोर भी हो सकता था, ये कोई और भी हो सकता था, और सबसे खतरनाक बात, सीढ़ियों से उतरता वो जो भी था उसके कदमों में जरा भी हड़बड़ाहट नहीं थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि नीचे कौन है और क्यों है। भैरवनाथ ने धीमी आवाज में कहा, तैयार रह, आज पता चल जाएगा कि धोखेबाज कौन है और असली खेल क्या है। और सीढ़ियों के मुंह पर किसी की परछाई दिखाई दी, उतरती हुई, धीरे, पक्के इरादे से। जंगल के भीतर उतरते ही माहौल कुछ और ही हो गया था, जैसे हवा ही अपनी रफ्तार धीमी कर चुकी हो और हर पेड़ किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। रामलाल और भोलनाथ, दोनों लालची साधु, अब इस बात पर पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि बिहारी चोर रात भर उनका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि वो दूर कहीं पहले से ही उन पर नजर रख रहा था। उनकी चाल जितनी तेज होती, झाड़ियों में किसी अनदेखी आहट की आवाज उतनी ही साफ सुनाई देती, जैसे कोई हल्का कदमों का बोझ लगातार उनके पीछे खिसक रहा हो। ये कोई जंगली जानवर नहीं था, ये इंसानी चाल थी, पर बेहद सतर्क, बेहद धीमी। रामलाल ने दबी आवाज में कहा, ये चोर हमसे ज्यादा होशियार है, कुछ तो खेल खेल रहा है। भोलनाथ ने अपनी झोली कसकर पकड़ ली। खेल खेल रहा है या फंसा रहा है, जो भी है, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जल्द से जल्द सराय पहुंचकर बंद कमरे में बैठेंगे। लेकिन उनकी किस्मत मानो किसी और ही रास्ते पर चल रही थी। जंगल के उस हिस्से में पहुंचते ही, जहां पेड़ एक दूसरे को लगभग छूते हुए खड़े थे, रास्ता अचानक दो तरफ बन गया। बाएं वाला कच्चा और संकरा, दाएं वाला थोड़ा चौड़ा। दोनों बिना बोले खड़े रहे। हवा एकदम रुकी हुई थी, कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा था। तभी दाएं वाले रास्ते से एक सूखी टहनी अचानक टूटने की आवाज आई। साधु चौंक पड़े। उधर कोई है, भोलनाथ फुसफुसाया। रामलाल को लगा कि जैसे कोई अदृश्य छाया कुछ दूर खड़ी उनकी ओर घुर रही हो। बाएं चलते हैं, छुपा रहेगा रास्ता। वे जल्दी जल्दी बाएं वाले तंग रास्ते पर चल पड़े, लेकिन जैसे ही कुछ दूर पहुंचे, अचानक उनके पैरों के नीचे कुछ हटक गया। दोनों ने नीचे देखा। जमीन पर पड़े पत्थर ऐसे लगे जैसे किसी ने जानी बूझी जगह पर रखे हों। इससे पहले कि वे कुछ समझते, पीछे से उसी परिचित आहट ने उन्हें फिर से घेर लिया। भोलनाथ हांफते हुए बोला, ये चोर हमें जहां चाहता है वहीं लेकर जा रहा है। ये रास्ता उसने ही चुना होगा। रामलाल के अंदर गुस्सा उबलने लगा। तो अब हम उसके इशारों पर नहीं चलेंगे, यहीं खड़े होकर इंतजार करते हैं, आएगा तो पकड़ लेंगे। दोनों घने पेड़ों के बीच छुपकर बैठ गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कनें भी आसपास गूंजती महसूस हो रही थीं। कई मिनट बीत गए, कोई नहीं आया, कोई आवाज नहीं। जंगल बिल्कुल सुन, इतना शांत कि इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता था। तभी उस शांत माहौल को एक बेहद हल्की सी सीटी की आवाज ने चीर दिया। सीटी ऐसी जैसे कोई बच्चा दूर से खेलते खेलते कर दे। पर उस जंगल में उस वक्त वो आवाज किसी बच्चे की नहीं हो सकती थी। दोनों साधुओं के चेहरे का रंग उड़ गया। भोलनाथ ने कांपती आवाज में कहा, उसने हमें देख लिया है। सीटी की आवाज के बाद झाड़ियों में कुछ हिला, पत्ते फड़फड़ाए और फिर दोनों को एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने काले कपड़े में लिपटी परछाई को झुककर कुछ उठाते देखा हो। वे हिल भी नहीं पाए, बोल भी नहीं पाए। रामलाल ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, ये चोर सिर्फ पीछा नहीं कर रहा, ये हमें डराकर कहीं और ढकेल रहा है। कोई योजना है इसके पीछे। वे जल्दी से उठे और आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब कदम तेज नहीं थे, सावधान थे, डर की परतों में लिपटे हुए, हर आवाज को सुनते हुए। रास्ता और तंग हो गया था। पेड़ों की शाखाएं सिर झुकाकर गुजरने को मजबूर कर रही थी। कुछ दूर चलने पर सामने एक पुरानी टूटी झोपड़ी दिखाई दी। छत आधी गिरी हुई, दरवाजा टेढ़ा और भीतर बिल्कुल अंधेरा। ये यहां, भोलनाथ बड़बड़ाया। जंगल के बीच कोई नहीं रहता, फिर ये झोपड़ी किसकी? उसी समय पीछे फिर हाट आई, इस बार बहुत नजदीक, इतनी नजदीक कि लगा कोई हाथ बढ़ाओ तो छू लो। अब वे भागे, बिना पीछे देखे दौड़ते चले गए।
लेकिन डर की हड़बड़ाहट में वे उसी झोपड़ी के दरवाजे से टकराकर अंदर जा गिरे। अंदर घुप अंधेरा था, धूल और मिट्टी की गंध चुभ रही थी, और अगले ही क्षण दरवाजा पीछे से अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। वे जम गए, और बाहर वही धीमी सी सीटी की आवाज फिर से गूंज उठी। झोपड़ी के भीतर घुप अंधेरा था, इतना गहरा कि हिलने भर से धूल उड़ती और लगने लगता जैसे कमरे में कोई और भी सांस ले रहा हो। दरवाजा बंद होने की आवाज अभी भी दोनों साधुओं के कानों में गूंज रही थी। कुछ क्षण तक वे दोनों बिल्कुल स्थिर बैठे रहे, जैसे जरा सी हरकत भी बाहर खड़े किसी अदृश्य खतरे को और करीब ला सकती हो। रामलाल धीरे धीरे दीवार सहलाते हुए उठा। उसे किसी पुरानी लकड़ी की सड़ी हुई सतह का एहसास हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजा टटोला, पर दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। वह अंदर से बंद था और बाहर से कोई उसे पकड़े हुए था। भोलेनाथ की सांसें तेज चल रही थीं। किसी ने बंद किया है, हम अंदर फंस गए हैं, उसने फुसफुसा कर कहा, जैसे उसे डर हो कि उसकी आवाज कोई बाहर सुन रहा हो। अचानक ऊपर की छत से हल्का सा मिट्टी का गुच्छा गिरा। दोनों ने एक साथ गर्दन उठाकर देखा। अंधेरे में संकरे छेद से चांद की बेहद कमजोर रोशनी भीतर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में कुछ पल के लिए काली आकृति की परछाई भी नजर आई। कोई वहां झुका हुआ था, और जैसे ही साधुओं ने ऊपर देखा, वो परछाई पीछे हट गई। ऊपर भी कोई है, रामलाल की आवाज डर और गुस्से के मिश्रण में कांप रही थी। भोलेनाथ जमीन पर बैठ गया, दोनों घुटनों को पकड़कर। ये चोर हमसे खेल क्यों रहा है? सीधे आकर ले क्यों नहीं जाता? रामलाल ने झुंझलाहट में कहा, क्योंकि इसे हमारे डर का मजा आ रहा है। ये हमें तोड़ना चाहता है। कुछ देर तक केवल बाहर की हवा की आवाज और बीच बीच में उस डरावनी सी सीटी की गूंज सुनाई देती रही, पर एक अजीब सा एहसास था, जैसे सीटी अब दूर नहीं बल्कि झोपड़ी की दीवारों से टकराकर अंदर ही घूम रही हो। फिर अचानक दरवाजे के ठीक बाहर किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई आदमी मिट्टी पर कुछ भारी सामान लटका रहा हो। भोलेनाथ ने डर से पूछा, ये क्या कर रहा होगा? रामलाल ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे रेंगकर दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुना। उधर से घिसटती आवाज का रुख बदल गया। अब वो ठीक दरवाजे के सामने रुक चुकी थी। झोपड़ी के बाहर कोई खड़ा था, बिल्कुल करीब, शायद उन्हें सुन रहा था। कुछ पल बाद उसी दरवाजे पर किसी ने धीरे से 3 बार खटखटाया, न तेज न जोरदार, बस इतनी हल्की कि सुनते ही रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। भोलेनाथ ने लगभग चीखते हुए पूछा, कौन है? क्या चाहिए? पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस वही लंबा खिंचा हुआ सन्नाटा। फिर किसी ने जमीन पर उंगली से कुछ खुरचना शुरू किया। खर-खर जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई दरवाजे के नीचे मिट्टी पर कोई निशान बना रहा हो। रामलाल नीचे झुककर देखने लगा कि दरार से क्या दिखाई देता है। रोशनी बहुत कम थी, लेकिन उसे मिट्टी पर उंगली से खिंची गई एक लकीर दिखी। वो लकीर घुमावदार थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही क्षण में वो एक पूरा चिन्ह बन चुका था, एक अजीब गोल और टेढ़ी मेढ़ी आकृति, जो किसी प्रतीक की तरह लग रही थी, पर उसका अर्थ समझ नहीं आ रहा था। तभी बाहर कदमों की आवाज आई, लेकिन केवल एक जोड़ी कदम नहीं, कई कदम, कम से कम 3 या 4 लोग, या शायद उससे भी ज्यादा। भोलेनाथ की आंखें फैल गईं। कई लोग, इतने लोग अचानक जंगल में, ये क्या है? रामलाल के भीतर एक भयानक शक उभरने लगा। शायद वो चोर अकेला नहीं है, शायद वो किसी गिरोह का हिस्सा है। इस झोपड़ी का ये चिन्ह सब कुछ पहले से तैयार है। अचानक बाहर से किसी भारी चीज को दरवाजे पर पटका गया। झोपड़ी की दीवारें सब कांप उठीं। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। हर बार आवाज और भारी और पास और डरावनी होती गई। दोनों साधु अब एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। उनकी सांसें अटक रही थीं। और फिर एकदम से सब शांत हो गया। न कदमों की आवाज, न सीटी, न खटखटाहट। सन्नाटा ऐसा कि लगे कोई दुनिया ही खत्म हो गई हो। लेकिन यह शांति थोड़ी ही देर टिक पाई। झोपड़ी के पीछे वाली दीवार से अचानक ऐसा लगा जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। लकड़ियां चटकने लगीं, दीवार हिलने लगी, और धड़कनों को चीर देने वाली आवाज में भोलेनाथ चिल्ला उठा,
यह पीछे से घुस रहा है। रामलाल, कुछ करो। रामलाल ने कमरे के कोने में पड़ी एक टूटी खाट उठाई और दीवार की तरफ जमा दी। लेकिन दीवार पर जो धक्का पड़ा वो इंसान का नहीं था। वो किसी बड़े और भारी शरीर के टक्कर जैसा था, इतनी जोर से कि खाट कुछ इंच खिसक गई। अंधेरे में पीछे की दीवार टूटने लगी, लकड़ियां मुड़ रही थीं, और साधुओं को महसूस हुआ कोई बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर उनके बिल्कुल पास है। दोनों एक साथ चीखें, लेकिन चीखें अंधेरे में ही घुल गईं और दीवार का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर पड़ा। अगले ही पल किसी की सांस की गर्म हवा उनके चेहरों पर पड़ी। दीवार टूटने की आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी, और उस टूटे हिस्से की दरार से जैसे कोई अदृश्य दानव अंदर झांक रहा हो। अंधेरा इतना गहरा था कि कोई आकार साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उस सांस की गर्मी वो किसी जानवर की नहीं, किसी इंसान की भी नहीं लग रही थी। कुछ बीच का, कुछ अनपहचाना, कुछ ऐसा जो जंगलों में प्रचलित कहानियों की तरह हो पर असल में मौजूद। रामलाल और भोलनाथ दोनों पीछे हटते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर कांप रहे थे, हाथ पैर ढीले पड़ चुके थे, लेकिन डर के बावजूद उनकी आंखें उस टूटी दीवार पर टिकी थीं। फिर अचानक एक हाथ अंदर घुसा, काला, मिट्टी से चिपका हुआ, लंबी उंगलियां, नाखून जैसे काटे न गए हों। हाथ ने टूटे हुए हिस्से को पकड़ा और उसे धीरे धीरे और फैलाने लगा। लकड़ी चरमराई, कीलें चटक कर उखड़ने लगीं। भोलनाथ ने कांपते हुए चीखा, ये इंसान नहीं है। रामलाल के गले से आवाज ही नहीं निकली, लेकिन उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उस हाथ पर चोर के जैसे कड़े और रस्सी से लगे निशान थे। मतलब ये किसी आदमी का हाथ था, पर इतने लंबे, इतने विकृत उंगलियां कैसे हो सकती थीं? दीवार लगभग आधी खुल चुकी थी। अब उस हाथ के साथ एक कंधा दिखाई देने लगा, एक ऐसा कंधा जो असामान्य रूप से चौड़ा था, जैसे किसी का शरीर किसी बड़ी चीज का बोझ उठाते उठाते बदल गया हो। अचानक एक तेज आहट आई सामने के दरवाजे से, और इससे पहले कि साधु हिलते, दरवाजा जोर से खड़का, फिर इतनी ताकत से धक्का पड़ा कि लगता था अगले ही पल वो उड़ जाएगा। दोनों तरफ से कोई है रामलाल, हम घिर गए हैं। भोलनाथ का शरीर जैसे ढहेंगे लगा। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम चुप रहें, शायद अंदर आने से डर रहा हो, शायद सिर्फ डराने की कोशिश। वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पीछे की तरफ से गली में फंसी लकड़ी टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। अब टूटी जगह से पूरी आकृति दिखाई देने लगी। परछाई के पीछे से चांद की हल्की रोशनी जब उस पर पड़ी, तब दृश्य इतना खौफनाक था कि सांस रुक जाए। एक लंबा, दुबला पतला आदमी, पर इतना दुबला कि जैसे सालों किसी अंधेरी जगह में बंद रहा हो। दाढ़ी बेतरतीब, आंखें गड्ढों में धसी हुईं, शरीर पर फटे हुए काले कपड़े लिपटे हुए थे। लेकिन सबसे डरावना था उसका चेहरा, मिट्टी में सना हुआ, एक जगह जला हुआ जैसा, और होंठ ऐसे जैसे सिले हुए हों पर अंदर से हिलते दिख रहे हों। वो धीरे धीरे अंदर झुककर घुस रहा था, जैसे किसी जानवर की तरह, पर उसकी आंखें सीधे साधुओं पर टिकी थीं, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। भोलनाथ की चीख कमरे में गूंज उठी, हमें मत मारना, हमें जाने दो। लेकिन वो आकृति रुकी नहीं। वो अंदर आने लगी, धीरे, रेंगते हुए, जैसे उसके जोड़ किसी समय के साथ सड़ चुके हों। फिर सामने का दरवाजा भी अचानक आधा खुल गया। एक दूसरी परछाई भीतर झांकी, और एक हल्की सीटी की आवाज, वही पुरानी, वही हर बार डराने वाली, कमरे में भर गई। अब साधुओं को सच पूरी तरह समझ आ गया था। जंगल में पीछा करने वाला चोर अकेला नहीं था। वो किसी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति के साथ था, या शायद वो खुद उसी के आदेश पर काम कर रहा था। दरवाजे पर खड़ी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब रोशनी में आ चुका था, बिल्कुल साफ, और साधुओं के दिल वहीं थम गए। वो वही बिहारी चोर था, पर उसके चेहरे पर पहले जैसी चालाकी नहीं थी। अब उसकी मुस्कान में कुछ और था, एक सुकून, एक संतोष, जैसे उसका असली खेल अब शुरू हुआ हो। उसने धीमी आवाज में कहा, बहुत दौड़ाया तुम दोनों को, अब असली मजा आएगा। भीतर रेंगती वो डरावनी आकृति जैसे चोर की आवाज सुनते ही रुक गई, मानो वो उसका इंतजार कर रहा हो। रामलाल हड़बड़ाकर बोला, ये कौन है, तुम दोनों क्या चाहते हो? चोर ने तिरछी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहां खुद लाकर फेंक दिया है, अब जो होगा वही तुमने कमाया है। और तभी पीछे से रेंगती वो डरावनी आकृति एकदम सीधी खड़ी हो गई, ऐसी आवाज के साथ जैसे उसकी हड्डियां एक साथ जगह पर चटक कर जुड़ रही हों। भोलनाथ की आंखों में डर उतर आया,
जब वो आकृति पूरी तरह सीधी खड़ी हुई तब लगा जैसे उसकी ऊंचाई लगभग छत के पास पहुंच रही हो। चोर पीछे हटकर बोला, इस जंगल में जिसे तुमने परेशान किया था वही आज हिसाब लेने आया है। ये सुनकर रामलाल और भोलनाथ दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि सदमे की लकीरें थीं, क्योंकि उन्हें अचानक याद आया कुछ साल पहले उन्होंने एक यात्री को इसी जंगल में लूटा था और मरने के लिए छोड़ दिया था। वो आदमी इसी कदकाठी का था, उसी की तरह दुबला, उसी की तरह कमजोर, लेकिन ये तो इंसान से कई गुना भयानक था। भोलनाथ बुरी तरह कांपते हुए बोला, ये वही आदमी है, वापस। चोर ने बस ठंडी मुस्कान दी और अगला ही पल वो ऊंची आकृति उनकी ओर झपटी। कमरा चीखों से भर गया। कमरे में गूंजती चीखें इतनी तेज थीं कि लगा पूरी झोपड़ी फट जाएगी, लेकिन बाहर जंगल उतना ही शांत था जैसे वहां कोई आवाज पहुंच ही नहीं सकती। वो डरावनी लंबी आकृति साधुओं पर झपटी तो सही, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने उन्हें छुआ तक नहीं। वो ठीक उनके सामने आकर रुक गई, इतनी नजदीक के दोनों उसकी सड़ी हुई सांस को अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। भोलनाथ पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया। उसका शरीर कांप रहा था, दांत बज रहे थे। रामलाल जमीन पर गिरा और हाथ के बल खिसकता हुआ कोने की तरफ पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन आकृति का सिर घूमा धीरे झटके से, जैसे उसकी गर्दन में कोई लचक ही ना बची हो, और वो सीधे रामलाल की तरफ देखने लगी। चोर दरवाजे पर खड़ा था, हाथ बांधे, जैसे ये दृश्य उसके लिए कोई नया नहीं हो। उसकी आंखों में ना नफरत थी ना गुस्सा, सिर्फ एक अजीब सा संतोष। भागो मत, वो बोला, ये तुम्हें मारने नहीं आया है। रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, तो क्या डराने आया है? आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? चोर धीरे धीरे कमरे में कदम रखते हुए अंदर आया। डराना तो बस शुरुआत थी, असली बात तो तुम्हें याद भी नहीं होगी। भोलनाथ चिल्लाया, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। चोर ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें ठंडी थीं, बिल्कुल बर्फ जैसी। याद करो, 3 साल पहले इसी जंगल में तुम दोनों ने किसे रोका था? रामलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। भोलनाथ के चेहरे पर खत्म होती उम्मीद की परतें दिखने लगीं। चोर आगे बोला, एक आदमी जिसे तुम दोनों ने साधु समझकर रास्ता दिखाने के बहाने जंगल में बुलाया था, फिर उसके पास की चीजें छीनकर मारा पीटा और मरने के लिए छोड़ दिया। भोलनाथ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उस रात की पूरी कहानी उसके दिमाग में दौड़ गई। उन्होंने उस आदमी को इतना मारा था कि वो सांस लेने तक की हालत में नहीं था। उन्हें लगा था कि वो मर गया होगा। वे रात में ही भाग गए थे। चोर ने इशारा किया उस लंबी आकृति की तरफ। ये वही आदमी है। रामलाल हकला गया, ये कैसे? ये तो इंसान नहीं लग रहा। चोर ने एक धीमी हंसी छोड़ी। जब इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो इंसान नहीं रहता। आकृति अचानक आगे बढ़ी। उसके कदम भारी थे, जैसे जमीन हर कदम पर करहा रही हो। वो भोलनाथ के एकदम पास जाकर झुकी। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था भीतर कोई रोशनी पहुंच ही नहीं सकती। भोलनाथ की सांसें रुक गईं, लेकिन उस आकृति ने उसे छुआ नहीं, बस उसकी ओर देखता रहा, बिना पलक झपकाए, जैसे किसी पुराने दर्द को पहचान रहा हो। चोर बोला, ये तुम दोनों को जान से नहीं मारेगा, इसकी जरूरत नहीं। तुम दोनों अपने डर से ही टूटोगे, जैसे इसे तुमने तोड़ा था। साधु दोनों तड़पते हुए बोले, हम माफी चाहते हैं, कृपा करो। चोर ने जवाब दिया, डरने वालों की माफी का कोई मूल्य नहीं होता। इतने में आकृति ने अपना हाथ उठाया, वहीं लंबी उंगलियां, टेढ़े नाखून, और उसने हवा में कुछ अजीब सा इशारा किया। उसकी उंगलियों की बीच की हरकत से कमरे की हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी बर्फीली गुफा का दरवाजा खुल गया हो। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। लेकिन सहसा उसने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया, जहां साधुओं की झोली गिर गई थी। चोर ने पहली बार थोड़ी कड़ी आवाज में कहा, बस यही कारण था ना, बस इसी लालच में तुमने किसी की जान छीन ली थी। रामलाल धीरे धीरे झोली की तरफ देखने लगा। उसके भीतर जो कुछ भी था, सोना चांदी सामान, अचानक इतना भारी लगने लगा जैसे वो चीजें अभिशप्त हों। भोलनाथ ने घुटनों के बल गिरकर कहा, हम सब दे देंगे, सोना भी, गहने भी, बस हमें जाने दो। चोर धीरे से बोला, अब सोने की बात नहीं है, बात हिसाब की है। आकृति पीछे हटती गई और जैसे ही वो दीवार की दरार के पास पहुंची, उसका धुंधला सा शरीर फिर से झुकने लगा, जैसे वो जंगल की किसी गहराई में लौटने को तैयार हो। लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी बार कमरे की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें इस बार इंसानी नहीं थीं। उनमें गुस्सा नहीं, बल्कि एक लंबा अनकहा दर्द था, और एक ऐसा भाव जैसे वो कह रहा हो, तुम्हारी सजा अभी शुरू हुई है। फिर वो अंधेरे में लौट गया। चोर ने दरवाजा खोला। कमरे में हवा का एक तेज झोंका आया। वो मुड़ा, साधुओं को देखा और बोला, अब मैं वापस आऊंगा जब तुम्हारा डर तुम्हें पूरी तरह निगल जाएगा। वो बाहर चला गया, दरवाजा खुला छोड़कर।
कमरा शांत हो गया, पर वो शांति डर से भरी हुई थी। साधु दोनों को ऐसा लग रहा था कि दीवारों की दरारों से अभी भी कोई उन्हें देख रहा है। अंदर की हवा भारी हो चुकी थी और बाहर जंगल का अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा जीवित लग रहा था। और तभी झोपड़ी के पीछे से फिर वहीं धीमी सी सीटी सुनाई दी, जैसे खेल अभी खत्म नहीं हुआ हो। साधु दोनों कुछ देर तक वैसे ही बैठे रहे, घुटनों से सिर चिपकाए, कांपते हुए, जैसे अभी भी वो भयानक आकृति उनके सामने खड़ी हो। हवा में एक ठंडक घुली हुई थी, जो किसी प्राकृतिक रात की ठंडक जैसी नहीं थी। ये कुछ अलग थी, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति का बोझ कमरे पर पड़ गया हो। भोलनाथ सबसे पहले हिला। उसने कांपते हुए कहा, हम यहां नहीं रुक सकते, ये जगह अपशकुन बन चुकी है। चलो रामलाल, चलो यहां से। लेकिन रामलाल हिल भी नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ एक खाली सा भाव था, डर के बाद वाला, जिसमें इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसके होंठ सूख चुके थे, आवाज किसी ताले में फंसी चाबी की तरह अटक रही थी। वो बमुश्किल बोल पाया, वो अभी बाहर है, मुझे पता है, वो गया नहीं। भोलनाथ ने दीवार से टिककर धीरे धीरे उठने की कोशिश की। वो गया, नहीं तो ये दरवाज़ा हम तक नहीं खुला होता। चल, जल्दी। पर जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाया, दरवाजे के पीछे कुछ बहुत हल्का सा खुरिचने जैसा सुनाई दिया। इतना धीमा कि शायद कोई और सुन भी ना पाए, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि हर आवाज सीधे दिल में चुभ रही थी। दोनों वहीं जम गए। खुरेचने की आवाज कुछ सेकंड चली, फिर रुक गई। रामलाल ने थरथराती आवाज में कहा, देखा, वो वापस आया है, वही सीटी वाला, वही चोर, या वही। वो आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। भोलनाथ ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, ये शायद कोई जानवर होगा, जंगल है, कहीं का भी हो सकता है। लेकिन वो खुद भी जानता था कि उसके शब्दों पर उसका खुद का विश्वास नहीं था। माहौल इतना भारी हो चुका था कि सांसें लेना तक मुश्किल लग रहा था। बाहर हवा पत्तों को हिलाकर सरसराहट पैदा कर रही थी, लेकिन हर सरसराहट उन्हें किसी कदम जैसी लग रही थी। भोलनाथ ने हिम्मत करके दरवाजे की लकड़ी को पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां ठिठक गईं। दरवाजे पर बने हुए ताज़ा निशान दिखाई दे रहे थे। किसी ने अभी अभी उसी पर कुछ खुरचा था, और उन निशानों की आकृति वही थी जो मिट्टी पर उस चोर ने खींची थी। वही रहस्यमयी गोल और टेढ़ी रेखाओं वाला चिन्ह। भोलनाथ की सांस जैसे वहीं अटक गई। ये वही निशान है। रामलाल के माथे से पसीना टपकने लगा। इसका मतलब ये दरवाजे तक कोई आया था, पता नहीं कब। वो पीछे हट गया, दीवार से टकराते हुए। अब वो बाहर जाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब बाहर जो भी था वो सिर्फ इंसानी खतरा नहीं लग रहा था। लेकिन तभी अचानक छत पर कुछ गिरने की आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई छोटा पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा। फिर एक और फिर सीधे उनके सिरों के ऊपर किसी के चलने की धीमी लेकिन साफ सुनाई देने वाली आवाज। भोलनाथ डर के मारे जमीन पर बैठ गया। ये ऊपर है, फिर से। रामलाल ने घुटनों में चेहरा छिपा लिया। उसके कानों में धड़कनें गूंज रही थीं। ऊपर चलने वाली आवाज धीरे धीरे छत की छत पर घूमने लगी। एक चक्कर, फिर दूसरा, जैसे कोई घूम घूम कर रास्ता तलाश रहा हो। और अचानक छत के एक किनारे से धूल नीचे गिरी। साधु दोनों ने ऊपर देखा। ऊपर की लकड़ियों के बीच से किसी का चेहरा नहीं, पर दो गहरी छाया जैसी आंखें दिखीं जो उन्हें नीचे झांक रही थीं। भोलनाथ ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। वही धीमी सीटी अब ऊपर से सुनाई दी, और इस बार वो पहले से भी ज्यादा नजदीक थी, इतनी कि दोनों को लगा कि वो उनके कानों के अंदर बज रही हो। फिर सीटी बंद हो गई, पूरी तरह। उसके बाद ऊपर जो भी था छत से हटने लगा, धीरे धीरे रेंगते हुए, जैसे वो अब अगले कदम के लिए कहीं और जा रहा हो। कुछ पल बाद छत पर फिर से शांति फैल गई, लेकिन इस शांति में एक ऐसी बेचैनी थी कि कोई हड्डियों के भीतर घुसती चली जाए। भोलनाथ ने कांपते हुए कहा, वो जाएगा नहीं, क्यों नहीं समझते तुम?
वो खेल रहा है, जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। रामलाल ने पहली बार कुछ अलग महसूस किया, डर के बीच एक छोटी सी भनक। या हो सकता है कि वो चाहता है हम बाहर जाएं, वो हमें बाहर खींचना चाहता है। भोलनाथ ने डरी हुई आंखों से इधर उधर देखा। दरवाजा आधा खुला था, पीछे की दीवार टूटी थी, ऊपर कोई अभी भी लौट सकता था। तो फिर क्या करें? उसने पूछा। रामलाल ने अपने होंठ भींच लिए, धीरे धीरे बोला, हम यहीं नहीं रुक सकते। यहां बैठेंगे तो यही डर हमें मार डालेगा। बाहर जो भी है उसका सामना करना ही होगा। भोलनाथ ने गुस्से और डर के मिले जुले भाव में चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी बाहर निकलते ही वो हमें। रामलाल ने उसकी बात काटी। यही तो वो चाहता है कि हम अंदर ही सड़े रह जाएं। अगर वो मारना चाहता तो अब तक कर चुका होता। वो खेल रहा है, और खेल में जीत तभी होती है जब खिलाड़ी मैदान से भागे नहीं। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर भोलनाथ ने कांपते होंठों से पूछा, किस तरफ से जाएं? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा जम गया। फिर पीछे की टूटी हुई दीवार से अचानक किसी के तेज भागने जैसी आवाज आई। कदमों की गूंज, सीधे झोंपड़ी के पीछे। और उस आवाज में एक विचित्र जल्दबाजी थी, जैसे कोई उसी पल बाहर निकलकर किसी का इंतजार कर रहा हो। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, इसका मतलब वो पीछे है। भोलनाथ ने फुसफुसाकर पूछा, तो आगे? दरवाजे के बाहर जंगल था, काला, घना, लेकिन खुला। रामलाल ने दरवाजे की ओर देखा। उस पर बना चिन्ह अभी भी ताजा था, पर बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अजीब बात यह कि पहली बार दरवाजे के बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा कि सवाल उठता था, क्या ये शांति असली है या फिर ये किसी खतरे से भी ज्यादा खतरनाक जाल? रामलाल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हम आगे से निकलेंगे। भोलनाथ की गर्दन अपने आप हिल गई, नहीं में, लेकिन डर ने उसे हां पर मजबूर कर दिया। दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। कमरा एकदम शांत था, सिर्फ उनकी खुद की सांसें गूंज रही थीं। और जैसे ही वे दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंचे, दरवाजे की खाली जगह से किसी ने अंदर फुसफुसाया, एक बहुत धीमी, बहुत ठंडी आवाज में, बाहर मत आना। साधु दोनों पत्थर की तरह वहीं जम गए, और बाहर फिर वही सीटी, इस बार इतनी करीब जैसे कोई दरवाजे के ठीक सामने खड़ा हो। दोनों साधु दरवाजे के पास ठहर गए। उनके दिल धड़क रहे थे और पूरे शरीर में ठंडक दौड़ रही थी। बाहर की अंधेरी झाड़ियों से हल्की हवा आती और झोपड़ी की लकड़ी की दरारों से अजीब सी आवाजें, जैसे कोई उन्हें भीतर खींचने की कोशिश कर रहा हो। भोलनाथ और रामलाल एक दूसरे की ओर देखते रहे। शब्द कहीं फंस गए थे, सांसें रुक रही थीं। हमें बाहर निकलना ही होगा, रामलाल ने धीरे से कहा। आवाज कांप रही थी। भोलनाथ ने सिर हिलाया, लेकिन कदम बढ़ाने से डर रहा था। अगर वो वहां है, अगर वो पीछे से घेर लिया तो? रामलाल ने उसकी ओर देखा। हम यहां और नहीं रुक सकते, डरने से तो वही हमें खत्म कर देगा। ये समय है सामना करने का। दोनों ने दरवाजे को धीरे धीरे धक्का दिया। लकड़ी की चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और बाहर की ठंडी हवा झोपड़ी में घुस गई। बाहर पूरी अंधेरी रात फैली थी। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, लेकिन ये अंधेरा अब डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि एक तरह की चुनौती। जैसे ही दोनों कदम बाहर रखे, उन्होंने महसूस किया कि झोंपड़ी के पीछे कोई नहीं था। जंगल में सन्नाटा था, केवल पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर से रात के पक्षियों की आवाज। लेकिन सामने की जमीन पर वही चिन्ह, वही गोल और टेढ़ी मिढ़ी रेखाएं, ताजा, जैसे अभी अभी बनाई गई हों। रामलाल ने फुसफुसाया, तो वो हमें बाहर आने के लिए ये चिन्ह छोड़ गया, ये एक इशारा है। भोलनाथ ने डर को दबाकर आगे देखा। लेकिन क्यों? हमें इतना डराया, इतना पीछा किया? तभी दूर झाड़ियों में हल्की सी परछाई घूमी। दोनों ने एक साथ देखा। उसी लंबी दुबली आकृति ने धीरे धीरे वहां से गुजरते हुए अपनी ओर घूरा। उसके कदम धीमे थे, पर हर कदम में भारीपन और ताकत थी। चोर झोंपड़ी के सामने खड़ा था, हाथ में वही तिरछी मुस्कान। उसने कहा, अब तुमने बाहर आके दिखाया, यही असली परीक्षा थी। रामलाल ने कांपते हुए पूछा, असली परीक्षा? हमारी जान की? चोर ने सिर हिलाया, नहीं,
तुम्हारे लालच और डर की परीक्षा। आज रात तुम्हें वो दिखाया गया जो तुम भूलना चाहते थे, और जो तुमने दूसरों के साथ किया उसका असर अब तुम्हारे सामने है। ये जंगल सिर्फ जगह नहीं, ये न्याय की जगह है। भोलनाथ ने धीरे से कहा, तो वो आकृति, वो आदमी? चोर ने आंखें बंद कर लीं और कहा, जो तुम्हारे द्वारा पीटा गया वह अब तुम्हारे डर का रूप है, और तुम्हें ये समझना था कि डर और लालच दोनों ही इंसान को खोखला कर देते हैं। रामलाल और भोलनाथ अब समझ गए। उनकी आंखों के सामने जो भयानक आकृति थी वह केवल उन्हें डराने के लिए नहीं थी, बल्कि उनके अपने अपराध और लालच का प्रतिबिंब थी। वह आदमी, वह लंबा, विकृत और डरावना, केवल एक प्रतीक था। साधु दोनों जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। रात की ठंडी हवा अब केवल शांत कर रही थी। चोर ने उनका पास आकर कहा, अब लौट जाओ। ये जंगल तुम्हें ये याद दिलाता रहेगा कि लालच और अन्याय के रास्ते पर चलते हुए कोई भी सुरक्षित नहीं रहता, और अगली बार अगर तुम्हारा लालच फिर जागा, ये जंगल तुम्हें फिर से बुलाएगा। रामलाल और भोलनाथ धीरे धीरे पीछे हटते हुए झोंपड़ी की ओर लौटे, लेकिन अब उनके भीतर डर के साथ साथ समझदारी भी थी। उन्होंने जाना कि लालच केवल धन या वस्तुओं की भूख नहीं है, ये इंसान के भीतर का सबसे बड़ा भय और सबसे बड़ा दोष भी है। जंगल में सन्नाटा फैल गया। चांद की हल्की रोशनी में दोनों साधु धीरे धीरे रास्ता पार कर रहे थे। पीछे झोंपड़ी और जंगल अब बस एक कहानी बन गए थे, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। लेकिन दूर से वही धीमी सीटी फिर सुनाई दी, हल्की, नज़दीकी और चुनौतीपूर्ण। साधु दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब डर में समझदारी, लालच में चेतना और साहस में सीख का मिश्रण था। उन्होंने जाना कि ये रात पूरी तरह खत्म नहीं हुई, ये केवल शुरुआत थी, उनकी आत्मा की परीक्षा की, उनके लालच की और उनके भीतर के डर की। और इस तरह वे दोनों धीरे धीरे जंगल से बाहर निकले, लेकिन उनके भीतर अब वही भयानक याद हमेशा जीवित रहेगी।